हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। अभी जैसे आपने देखा होगा कि सीयूईटी का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, जिसकी डेट भी बढ़ गई है, 4 फरवरी हो गई है आई थिंक। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम ये सीयूईटी एग्ज़ाम क्या होता है और इसको कौन दे सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लैरिफाई करूँगी कि सीयूईटी एक्चुअल में क्या होता है और कौन कौन इसको दे सकता है। तो सीयूईटी एग्ज़ाम जो है हमारा ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का होता है और इसको कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस की बात करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी, फिर रजिस्ट्रेशन कब होता है, एग्ज़ाम कब तक होगा, एडमिशन, सब्जेक्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, सब कुछ मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगी, पूरा क्लैरिफाई मैं आपको इसी वीडियो में कर दूँगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी और फ्यूचर में हो सका तो मैं इसकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूँगी। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि हमारे पास 12th क्लास होनी चाहिए। 12th क्लास ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट आ जाए आप तभी फिल कर सकते हैं। 12th क्लास में अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट का मतलब होता है कि अगर आप 12th में हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आपका पेंडिंग है, तो आप इस फॉर्म को फिल करें और एग्ज़ाम दें। फिर रजिस्ट्रेशन, इसके फैब में मतलब एंड वीक जो होता है फैब का, तब तक इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, बट इस बार थोड़ा सा जल्दी निकल गया था ये फॉर्म, तो इसलिए हमारा जो लास्ट डेट है इसकी 4 फैब है। अब एग्ज़ाम कब होता है इसका? इसका एग्ज़ाम मई में होता है, मई या जून में, और जून लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जुलाई से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब पहला पेपर जो होता है हमारा वो 60 मिनट का होता है, उसमें 50 MCQ आते हैं। उसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं राइट करने के, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से आपका -1 माइनस कर दिया जाता है, सही वाले में से भी। इट मीन्स कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से कि लैंग्वेज में फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसमें आप लैंग्वेज प्रेफर करेंगे। उसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, बहुत सारी 13 लैंग्वेजेस हैं। उसमें से आपको एक चूज़ करनी होगी जिसमें आपकी ज़्यादा अच्छी कमांड है। उसके बाद 3 सब्जेक्ट आपको अपने चूज़ करने होंगे और एक आप जीएटी, मतलब इसका मतलब होता है जनरल एप्टीट्यूड वाला, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसको। देन 13 लैंग्वेज में से आप इंग्लिश या हिंदी जो भी सेलेक्ट करना चाहें एज योर विश, जिसमें आपकी कमांड सबसे अच्छी है। फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें से कि 250 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि हमारे 5 पेपर होने हैं और कितने क्वेश्चन आने हैं इसमें, 200, मतलब कि जो हमारा है पूरा 1250 का बैठेगा। एक लैंग्वेज का प्लीज प्लस 3 डोमेन लैंग्वेज का और 3 डोमेन सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या है, इंग्लिश में क्या, अब जैसे इंग्लिश है, अगर हम इंग्लिश लेते हैं, प्रेफर करते हैं लैंग्वेज को, तो इंग्लिश किस टाइप की आएगी, हमारी ग्रामर आएगी, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे ही हमारा इसमें जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आ सकता है, रीजनिंग आ सकती है, जीके आ सकती है, करंट अफेयर्स है हमारा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और सिंपल मैथ्स अप टू 8th क्लास तक की मैथ्स आएगी इसमें। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे तो आपको फर्स्टली जो भी प्रायोरिटी देनी है आपको एनसीईआरटीज़ पे देनी है। जो भी आपको करके जाना है, पूरा ही जो पेपर बेस्ड होगा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी को आप खोल के पी लीजिए, तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक पाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सीयूईटी एग्ज़ाम ही क्यों? सीयूईटी एग्ज़ाम जो है हमें सेंट्रल की यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिलाता है। ये इंडिया का बिगेस्ट एग्ज़ाम है। इसके जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीयूईटी। इससे हमें कहाँ एडमिशन मिल सकता है? डीयू है, बीएचयू है, जो भी हमारी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। बस इस बार कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है, तो इसलिए अब पढ़ तो सब लेंगे, लेकिन पढ़ने के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हमें मोटिवेट रहना। अगर आप मोटिवेट हैं तो आप अपनी स्टडी को और ज़्यादा अच्छी धार दे सकते हैं। तो मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन आप अपने किससे सीख सकते हैं? मोटिवेशन सीखिए, अब जैसे आपका कोई नेबर है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, आप रह जाते हैं, कितना बड़ा तमाचा होता है ये। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस हमारी लाइफ में क्या है कि हमारे साथ का ही कोई कामयाब हो गया और हम रह गए। तो देखिए, वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदल जाते हैं। आपके साथ सब तभी साथ रहेंगे आपके जब आप कुछ हैं अपने आप में, और अगर आप कुछ नहीं है ना तो आपका कोई सगे से सगा भी, कोई भी रिलेटिव है, कुछ भी है, कोई आपका साथ नहीं देगा। नाउ, वाई प्रिपेयर, व्हाट प्रिपेयर एंड हाउ प्रिपेयर। प्रिपेयर क्यों करना है
और क्या प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो क्यों का तो सबसे इजीली आंसर यही है कि हमें अपने बेटर फ्यूचर के लिए, जैसे कि हमें एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। अब व्हाट प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी शुड बी मस्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एनसीईआरटी। 12th क्लास की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी हैं, इट मीन्स कि जो भी आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं तो आपको उनकी एनसीईआरटी रीड करनी है। नाउ आप प्रिपेयर कैसे करना है, या तो आप किसी मेंटोर की हेल्प लीजिए या फिर बुक्स। और मेंटोर प्लस बुक्स अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हैं, क्योंकि जो एक मेंटर होता है वो हमारी अच्छे से हेल्प कर पाता है। और बुक्स से हमें क्या नॉलेज मिलती है कि हमें वो क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं या फिर उसमें क्या सिलेबस है हमारा। अब बुक्स में आपको अगर कोई भी यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ तो फिर वो आपको लगेगा कि प्रमोशन है, इसलिए मैं आपको सब्जेक्ट नहीं बता सकती। अब बेस्ट कॉम्बिनेशन अब बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जीएटी। इट मीन्स कि गेट मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें कैसे करना है, रिवीजन, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बाकी कोई भी अगर आपका सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक्स।